नमस्कार किसान भाई। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ककड़ी की खेती के बारे में। तर ककड़ी की खेती वैज्ञानिक तरीके से कैसे करना है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जैसे लागत क्या रहेगी, उत्पादन कितना निकलेगा, आमदनी क्या रहेगी, समय, मुनाफा, खेत की तैयारी, बुवाई का सही समय, खाद शेड्यूल, सिंचाई कितनी करनी है और कब करनी है, कौन सी मिट्टी में ककड़ी की खेती करना है, खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करें और इसकी हाइब्रिड किस्म क्या है जिससे अधिक उत्पादन निकल सके। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर आपके खेत खाली हो चुके हैं तो ककड़ी की खेती शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये कम लागत की फसल है और अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है। और इसके अलावा अगर आप तर ककड़ी के अलावा खीरा ककड़ी की खेती या तरबूज की खेती करना चाहते हैं या फिर और अन्य कोई खेती करना चाहते हैं तो वीडियो को चेकआउट ज़रूर कर लेना। बहुत सारी वीडियो, एक से बढ़कर एक वीडियो बनाई रखी है मैंने। तो चलो फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं गोलू विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं किसान साथी यूट्यूब चैनल। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो और वीडियो अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा समय के बारे में। तो इसका समय है दिसंबर से लेकर के मार्च तक। और इसका सही समय जो अधिक उत्पादन मिल सके और अधिक मार्केट भाव मिल सके वह है 1 फरवरी से लेकर के 30 फरवरी, यानी कि पूरा महीना फरवरी का। अब बात करते हैं मिट्टी के बारे में। तो वैसे तो आप लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में ककड़ी की खेती कर सकते हो, लेकिन इसके लिए काली दोमट, पीली दोमट, हल्की दोमट या फिर रेतीली मिट्टी है तो ये ककड़ी की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन फिर भी मृदा का पीएच मान 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं खेत की तैयारी में आपको 2 बार अच्छी गहरी जुताई करना है और रोटावेटर से समतल करा दीजिए जिससे अधिक जल भराव ना हो। वही बात करें बेसल डोज की, तो बेसल डोज में आप जब वेट तैयार कर रहे हैं उस वक्त एसएसपी 80 किलो, एमओपी 20 किलो और 2 ट्राली सड़ी गली गोबर की खाद, इन सभी खादों को मिक्स करके बेड पर दे सकते हो। इसके बाद में रोटावेटर चला सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी किस्मों के बारे में। तो नंबर 1 पर है चंद्रा, नंबर 2 पर है अर्का शीतल, नंबर 3 पर है लखनऊ अर्ली और नंबर 4 पर है पंजाब स्पेशल, नंबर 5 पर है जौनपुर ककड़ी। और जो हमारे तरफ एमपी में सबसे ज़्यादा बोई जाती है वह है चंद्रा। इसका उत्पादन कम से कम 55 कुंटल और अधिक 90 कुंटल तक रहता है। इसमें 4 से 5 बार आसानी से तुड़ाई कर सकते हैं और 65 से 70 दिन में पहली हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और आपके तरफ कौन सी किस्म, कौन सी वैरायटी लगाई जाती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और उसका उत्पादन भी क्या रहता है, सारी जानकारी सहित। अब बात करते हैं बिजाई की। तो वैसे तो आप डायरेक्ट फील्ड पर भी इसकी बिजाई कर सकते हो या फिर पौधरोपण भी कर सकते हो। पौधरोपण में आपको पौधे तैयार करने में लगभग 25 से 30 दिन आराम से लग जाते हैं। अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आप प्रो ट्रे में ही करें, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आप ककड़ी की खेती मंडप विधि से कर रहे हो तो इसमें पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट की रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट की रखनी है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 6 फीट की रखनी है। वहीं मंडप की ऊंचाई आपको 6 से 7 फीट तक रखनी है। बांस से बांस की दूरी 14 से 15 फीट रखनी है। और अगर आप मंडप विधि से नहीं कर रहे हो बल्कि ड्रिप विधि या मल्चिंग विधि से कर रहे हो तो इसमें पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फीट की रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी
4 फीट की रखनी चाहिए। और ड्रिप से सिंचाई कर रहे हो तो आपको 2 से 3 दिन के अंतराल में सिंचाई करना चाहिए। वहीं अगर फ्लड इरिगेशन से आप सिंचाई कर रहे हो तो 12 से 14 दिन के अंतराल में सिंचाई करने चाहिए। इसके अलावा आप आवश्यकता अनुसार भी सिंचाई कर सकते हैं। बात करें प्लांटेशन की, तो प्लांटेशन आपको सिंगल लाइन में ही करना चाहिए। और वहीं अगर आप मल्चिंग लगा रहे हो तो इससे खरपतवार भी नहीं होगा। इसके अलावा सिंचाई की भी कम ज़रूरत पड़ने वाली है। और खरपतवार अगर हो जाता है और मल्चिंग विधि से आप नहीं कर रहे हो तो इसके लिए आप निराई गुड़ाई ही करें। अगर स्प्रे करते हो तो फसल में झटका लगने का खतरा बढ़ जाता है और उत्पादन भी कम हो जाता है। अब बात करें इसके लाइफ साइकिल की, तो इसकी लाइफ साइकिल 3 से 4 महीने तक की होती है। इसमें आपको पहली सिंचाई के जब तुरंत जो खाद देना है वह है 40 किलो DAP और 25 किलो यूरिया। अगर आपकी मिट्टी की खेत की उपजाऊ क्षमता कम है तभी इतनी मात्रा को डालना है, नहीं तो मात्रा कम करके डाल सकते हैं। और दूसरी सिंचाई तो 20 दिन से 25 दिन में देना है, वह है DAP 40 किलो और यूरिया भी 40 किलो, दोनों को बराबर देना है। तीसरी सिंचाई 90 दिन के आसपास में करना है। वैसे सिंचाई आप कितनी भी कर सकते हो बीच में, लेकिन खाद जो 90 दिन के आसपास में देना है वह है यूरिया 45 से 50 किलो। और सिर्फ 3 बार ही खाद देना है, खाद की मात्रा ज़्यादा ना दें। और अब बात करते हैं कि जब बिजाई कर रहे हो और वो उस वक्त बीच में जो जगह है उसमें आप धनिया की खेती कर सकते हो या फिर मेथी की खेती भी कर सकते हो। इससे आपका मुनाफा डबल होने की संभावना हो जाती है। वैसे भी बीच में उसे जगह छोड़ने से कोई मतलब नहीं है, तो उसमें कोई ना कोई सब्जी वर्गीय या फिर कोई अन्य फसल को ज़रूर करें। अब बात करें इसकी लागत की, तो अगर आप बिल्कुल साधारण तरीके से इसकी खेती कर रहे हो तो आपको 20-25 हज़ार की लागत आने वाली है। और इसका मार्केट भाव 10 रुपये किलो से लेकर के 35 रुपये किलो तक रहता है। वहीं उत्पादन की बात करें तो ये 90 कुंटल तक रहता है, लेकिन कम से कम 60 कुंटल आप मानकर चल सकते हैं। और वहीं मिनिमम इसका मार्केट भाव 20 रुपये किलो हम मानकर चलते हैं, तब भी 1,20,000 रुपये का उत्पादन हमें मिला है। तो वहीं 20,000 को हम खर्च में छोड़ते हैं तब भी 1 लाख आपको सीधा प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा मेथी धनिया की जैसे मैंने बोला है वह अलग ही मान सकते हो कि आप उसमें से कितनी कमाई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान।